अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर और आज का हमारा लेक्चर है फोटो पीरियडिज्म, चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले फ़ोटो पीरियडिज्म का लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। फ़ोटो का लफ्ज़ी मतलब जो है वो होता है लाइट, एंड पीरियडिज्म या पीरियड का लफ्ज़ी मतलब होता है टाइम या ड्यूरेशन। इन दोनों लफ्ज़ों से आप पहले ही फेमिलियर हैं, फ़ोटो के बारे में भी आप जानते हैं, एंड यू आल्सो नाउ अबाउट द पीरियड। तो इनके मतलब जो है यहाँ मैंने बता दिए। फ़ोटो का लफ्ज़ी मतलब होता है लाइट एंड पीरियड मीन्स टाइम और अ ड्यूरेशन। एंड फोटो पीरियडिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द लाइट ड्यूरेशन ऑन द प्लांट, यानी कि जो लाइट का ड्यूरेशन है उसका असर कितना पड़ता है प्लांट पर, जिस प्रोसेस के ज़रिए से हम ये मालूम करते हैं, दैट इज़ नाउन एज फोटो पीरियडिज्म। इफ़ेक्ट के लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होगा प्लांट का जब लाइट का ड्यूरेशन बढ़ेगा या कम होगा प्लांट के ऊपर। आई होप सो दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। रिपीट कर देता हूँ कि जब हम लाइट का इफ़ेक्ट देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लाइट के ड्यूरेशन का इफ़ेक्ट कि कितनी देर लाइट पड़ी है और उसकी वजह से कितना इफ़ेक्ट प्लांट के ऊपर पड़ा है, दैट इज़ नाउन एज फोटो पीरियडिज्म। या इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से प्लांट ने क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया, दैट इज़ आल्सो नाउन एज फोटो पीरियडिज्म। इन सिंपल वर्ड, रिस्पॉन्स और द इफेक्ट ऑफ द लाइट ड्यूरेशन या लाइट टाइम पीरियड ऑन द प्लांट इज़ नाउन एज फोटो पीरियडिज्म। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लाइट ड्यूरेशन के, प्लांट के ऊपर कौन कौन से जो है इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। पहला इफ़ेक्ट ये हो सकता है दैट इज़ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी जिसमें प्लांट जो है अपने सीड को इनएक्टिव कर देता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन अगर आ जाए, वो बजाय सीड को डिवेल्प करने के वो सुला देता है, इनएक्टिव कर देता है, दैट इज़ नाउन एज सीड डोरमेंसी। और ये होती है हाई टेम्परेचर की वजह से या वाटर स्केर्सिटी की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इफ़ेक्ट हो सकता है लीफ फॉलिंग, पत्तों का गिरना। और उससे नेक्स्ट इफ़ेक्ट हो सकता है लीफ प्रोडक्शन के लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो लीफ प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, लाइट नहीं मिली तो लीफ फॉलिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सकता है और एक और इफ़ेक्ट फ्लावर प्रोडक्शन हो सकती है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से। हम डिस्कस करेंगे फ्लावर प्रोडक्शन को कि लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से फ्लावर प्रोडक्शन किस तरह से होती है। आई होप सो फोटो पीरियडिज्म आपको क्लियर हो गया होगा और उसके इफ़ेक्ट्स की भी आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं फ्लावर प्रोडक्शन के प्रोसेस की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ड्यूरेशन या लाइट टाइम पीरियड। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के हिसाब से प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया दो साइंसदानों ने। वन नेम्ड एज गार्नर एंड अदर इज़ अलार्ड। तो गार्नर और अलार्ड ने ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ड्यूरेशन या लाइट टाइम पीरियड जो है उसके बेस पर प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया तीन हिस्सों में। वन इज़ शॉर्ट डे प्लांट, अदर इज़ लॉन्ग डे प्लांट एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रल डे प्लांट। आपको नाम से पता चल रहा है शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनको शॉर्ट दिन की, छोटे दिन की ज़रूरत होगी, यानी कि रातें लंबी होंगी, दिन छोटा होगा और इनको कम लाइट की ज़रूरत होगी। मुराद है यहाँ पर विंटर यानी कि सर्दियों के मौसम वाले प्लांट, ठीक है जी। और दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में आपको नेम से पता चल रहा है इसमें डे क्या होंगे, लॉन्ग होंगे यानी कि लाइट ड्यूरेशन लंबा होगा, जबकि नाइट क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि समर सीज़न यानी कि गर्मियों का जो मौसम होता है वो वाला। एंड अदर इज़ न्यूट्रल डे प्लांट यानी कि इस पर लाइट का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, तो डे का इफ़ेक्ट, लाइट ड्यूरेशन का इफ़ेक्ट इस पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। ये गर्मियों सर्दियों दोनों के प्लांट्स हैं। आइए देख लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है। इसको रिक्वायर होता है शॉर्ट डे फॉर द फ्लावरिंग, अपना जो है फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए इसको शॉर्ट डे चाहिए होता है जो कि कब मौजूद होता है, विंटर सीजन में। दे रिक्वायर लॉन्ग नाइट फॉर द फ्लावरिंग। तो जाहिर सी बात है जब दिन छोटा होगा तो रातें क्या होंगी, लंबी होंगी। और ये कौन सा सीज़न होगा, विंटर सीज़न होगा। इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी,
ठीक है। और अब देख लेते हैं लॉन्ग डे प्लांट को। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, इसको लॉन्ग डे चाहिए होगा अपनी फ्लावरिंग करने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए, और शॉर्ट नाइट होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब दिन लंबे होंगे तो रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और ये कौन सा सीज़न होगा, कौन सा वेदर होगा, ये हमारे पास समर सीज़न होगा। और समर सीज़न में इस प्लांट की सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन होगी। देख लेते हैं साइंटिस्ट ने इसमें क्या काम किया। साइंटिस्ट ने इन प्लांट्स के लिए प्रोवाइड की थी मोर डार्कनेस, ज़्यादा अंधेरा पैदा किया था, जिसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ था, इफ़ेक्ट ये हुआ था कि मोर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग देखी गई थी। और उसकी एग्जांपल्स यहाँ प्लांट्स की उन्होंने दी हुई है जी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी एंड टोबैको एंड कुकैल्बर। जबकि इसमें क्या किया था, नेक्स्ट वाले में इन्होंने क्या किया कि साइंटिस्ट ने मोर डार्कनेस प्रोवाइड करके देखी, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्या हो गई, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। यानी कि इनको लॉन्ग डे लाइट की ज़रूरत थी, ठीक है जी। जबकि यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसको प्रोवाइड करके देखी डार्कनेस, तो इनकी प्रोडक्शन फ्लावरिंग की क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मैंगो, वीट, वाटरमेलन, बेरी और हैनबेन की। हमारे पास नेक्स्ट तीसरा है जी न्यूट्रल डे प्लांट। इसमें लाइट इफेक्ट ही नहीं करती, और ये किसी भी सीज़न के जो है प्लांट हो सकते हैं, किसी भी सीज़न में ये ग्रो कर सकते हैं, इसके फ्लावर और ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जिसमें एग्जांपल्स हैं टोमेटो, ऑनियन, कुकम्बर, मेज़, गार्डन पी, ETC। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो तीनों प्लांट्स को, शॉर्ट डे को, लॉन्ग डे को या न्यूट्रल डे को इफेक्ट कर सकता है, दैट इज़ नाउन एज फाइटोक्रोम। आइए इसको भी देख लेते हैं। ये भी शॉर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्ग भी है, ये वाला लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। फाइटोक्रोम क्या है, फाइटोक्रोम एक ऐसी सेंसिटिव प्रोटीन है जो ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव है। प्लांट में जो ब्लू लाइट की सेंसिटिव प्रोटीन है दैट इज़ नाउन एज फाइटोक्रोम। और ये दो अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है। आइए देख लेते हैं। एक फाइटोक्रोम 660 है और एक फाइटोक्रोम 730 है, ठीक है। दोनों ब्लू सेंसिटिव प्रोटीन इन प्लांट्स हैं, बट डिफरेंस ये है कि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। एक की वेवलेंथ 660 नैनोमीटर है एंड एक की वेवलेंथ 730 नैनोमीटर है। जो P660 है ये इनएक्टिव होती है, जबकि जो P73 है वो एक्टिव होती है। और जो P66 है वो ऑब्जर्व ऑफ रेड लाइट करती है, और जबकि P73 ये ऑब्जर्व ऑफ फार रेड लाइट करती है। और ये मैं इसका थर्ड पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि P66 की जो वेवलेंथ है वो 660 नैनोमीटर होती है, जबकि P73 की जो वेवलेंथ है वो 730 नैनोमीटर होती है। अब इनका जो मेन इफेक्ट है कि ये करते क्या हैं, P66 कब एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, और 730 कब एक्टिव या इनएक्टिव होता है। तो देखते हैं जी। P66 मैक्सिमम एट डे टाइम, यानी कि ये नाइट टाइम। तो ये जो है P66 कब ज़्यादा काम करता है, ड्यूरिंग द नाइट पीरियड। जबकि जो P73 है ये कब एक्टिव होता है, ये कब काम करता है अपना, ये काम करता है मैक्सिमम एट डे टाइम। अब यहाँ पे देख सकते हैं P66 डे से कन्वर्ट होता जाता है नाइट में और बना देता है P73। P66 डे में, यानी कि जैसे जैसे नाइट ख़त्म होती जाती है डे आता जाता है तो P73 बन जाता है, ठीक है जी। रात के वक्त कौन एक्टिव होता है, P660 मैक्सिमम एट नाइट टाइम। जब आहिस्ता आहिस्ता डे निकलना शुरू होता है, डे का टाइम होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये रात को कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है P73 में, और सुबह होने तक ये कन्वर्ट हो जाता है P73 में। इसी तरह ये जो हमारे पास P73 है ये नाइट टाइम तक जो है खुद को कन्वर्ट कर लेता है 660 में, यानी कि सारा दिन एक्टिव रहता है। सारा दिन होने के बाद जब जैसे ही नाइट होना स्टार्ट होती है तो ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, 660 में। अगर डे टाइम की बात करें तो P660 क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जबकि P73 क्या होता है, एक्टिव होता है। अब बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें पता कैसे चलता है, प्लांट के अंदर रहते हुए पता कैसे चलता है कि अब नाइट है कि डे है। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है इसके अंदर एक वो निज़ाम, उस निज़ाम का नाम है जी बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक इसके अंदर मौजूद होता है जो कि डिटेक्ट कर लेता है डे एंड नाइट को, जो इनको मैसेज भेज देता है कि अभी डे होने वाला है, अभी नाइट होने वाला है। तो उसके हिसाब से ये P66 P70 में चला जाता है और P70 P60 में आ जाता है।
जैसा कि हमने अभी बताया कि P66 नाइट टाइम मैक्सिमम होता है, यानी कि नाइट टाइम ज़्यादा होगा तो ये ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको शॉर्ट डे चाहिए होगा। नाइट लंबी तो डे कौन सा होगा, शॉर्ट। तो इनके लिए कौन सा हमारे पास है, कौन से प्लांट्स होंगे, शॉर्ट डे वाले तमाम प्लांट्स। और जबकि जो P73 है ये एक्टिव होता है किस टाइम पर, डे टाइम पर, तो इनको दिन लंबे चाहिए और रातें छोटी चाहिए। तो ये कौन से प्लांट्स होंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि ये कौन से हैं, समर सीजन वाले हैं। और ये P66 कौन से हैं, विंटर सीजन वाले हैं। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ P66 लाइट की जो है प्रेजेंस, सॉरी फाइटोक्रोम की प्रोटीन की जो है प्रेजेंस होगी। और ये किसको प्रमोट करता है, रेड लाइट को। और ये कौन से हैं, विंटर सीजन वाले प्लांट्स हैं, जिसमें P73 कन्वर्ट होता है दिन के टाइम, आहिस्ता आहिस्ता जब रात आ रही होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, P66 में। और जबकि ये वाले जो हमारे पास हैं P73 फाइटोक्रोम 730 वाले, ठीक है जी, इसमें ये कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि तमाम वो प्लांट्स जो हमारे पास समर में होते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम ऑफ P73 होती है। और ये फार रेड लाइट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये पॉइंट हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और रात जब जैसे जैसे ख़त्म होना शुरू हो जाती है और दिन आना शुरू हो जाता है तो P66 किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, P73 में। ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।